और अब एबीपी न्यूज पर वो खुलासा हम करने जा रहे हैं जिससे कि लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के लिए परेशानी बढ़ सकती है। बड़ी खबर यह है कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने विनय मित्तल नाम के उस शख्स से पूछताछ की है जिसने लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश की मुलाकात सीए राजेश अग्रवाल से कराई थी। यानी कि लालू प्रसाद यादव के दामाद के सहयोगी से पूछताछ की है ईडी ने। शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि विनय मित्तल ने इस बात को कबूल किया है कि उसकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश से हुई थी। उसने इस बात को कबूल किया पूछताछ में। साथ में पूछताछ में विनय मित्तल ने यह भी बताया कि लालू के दामाद से उसकी मुलाकात 13 साल पहले 2004 में दिल्ली में 25 तुगलक रोड पर हुई थी। और आपको बता दें 25 तुगलक रोड लालू का आवास था, लालू का आवास हुआ करता था। विनय मित्तल ने भी यह कबूल किया है कि उसी ने सीए राजेश अग्रवाल से लालू के दामाद शैलेश की मुलाकात कराई थी। तो शिकंजा विनय मित्तल को आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश के सहयोगी जिन्होंने सीए राजेश अग्रवाल से मुलाकात कराई थी। और कबूलनामा क्या है, 2004 में दिल्ली में लालू के घर 25 तुगलक रोड पर शैलेश से मुलाकात मैंने की थी। विनय मित्तल ने पूछताछ में इस बात को कबूल किया है। अमित कात्याल ने शैलेश से मेरी मुलाकात करवाई थी। खबर है कि अमित कात्याल से भी पूछताछ की जा सकती है। शैलेश ने मिशेल कंपनी में निवेश की बात की थी। खुलासे के बाद भी शैलेश ने मिलने की कोशिश की जब यह खुलासा हुआ बेनामी संपत्ति को लेकर। इसके अलावा शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल ने कालाधन सफेद कराया। अग्रवाल ने 150, जो राजेश अग्रवाल सीए, उसने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कालाधन सफेद किया। राजेश अग्रवाल सीए ने, सीए किसका? शैलेश का दामाद लालू प्रसाद यादव। राजेश अग्रवाल ने कई बड़े लोगों का कालाधन सफेद कराया है और राजेश अग्रवाल ही वो शख्स है, वो सीए है लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश का। और अब विनय मित्तल ने मुलाकात कराई थी और उससे भी पूछताछ की गई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए और तफसील से समझाने के लिए कि यह खुलासा क्या है और इसके मायने क्या है, हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इस खुलासे से किस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं या फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं शैलेश, उनके दामाद और या फिर बेटी मीसा भारती की? अमन, ये बीच की कड़ी है। बेसिकली विनय मित्तल बीच की कड़ी है। राजेश अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब तक ये क्लियर नहीं था कि राजेश अग्रवाल के पास पैसा कहां से आया। अगर डायरेक्ट इस कंक्लूजन में पहुंचा जाता है कि शैलेश ने पैसा दिया था, तो बीच की कड़ी कौन था? ये बीच की कड़ी विनय मित्तल नाम का एक शख्स था जो राजेश अग्रवाल का साला भी बताया जाता है। यही वो शख्स था जिसने शैलेश की मुलाकात करवाई थी। इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि शैलेश और राजेश अग्रवाल के बीच की कड़ी, आखिर उनकी मुलाकात किसने करवाई और पैसा, इसका मतलब कि जो पैसा राजेश अग्रवाल तक पहुंचा, क्या वो पैसा शैलेश ने खुद राजेश अग्रवाल को दिया था? क्योंकि अब राजेश अग्रवाल और शैलेश दोनों के बीच की कड़ी स्टैब्लिश कर दी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो लिहाजा अब जो है इस कंक्लूजन पे ईडी पहुंचना चाहेगा कि ये पैसा आया किसके जरिए था। क्या ये पैसा शैलेश ने दिया था? मैं आपको बता दूं अमन कि ईडी इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कर रहा है और इस मामले की जांच के दौरान ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि पैसा राजेश अग्रवाल तक कैसा पहुंचा और फिर राजेश अग्रवाल ने शेल कंपनियों के जरिए ये पैसा शैलेश और मीशा की कंपनी मिशेल तक पहुंचाया था। ये स्टैब्लिश हो चुका है। तो बीच की जो कड़ी मिसिंग थी, वो मिसिंग कड़ी ईडी ने खोज निकाली है। उसके बयान हो चुके हैं और इन बयानों के आधार पर अब बाकायदा लालू के दामाद को बुलाने की तैयारी की जा रही है। और अगर इस मामले में तथ्य मिले, तो चूंकि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसकी जांच की जा रही है, तो तथ्य मिलने पर शैलेश को जेल भी जाना पड़ सकता है। अमन, तो बड़ी खबर ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि कड़ी जो थी, क्योंकि राजेश अग्रवाल सीए और साथ ही शैलेश जो कि लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, इनके बीच की कड़ी को तो एस्टेब्लिश पहले किया जा चुका था कि किस तरह से शेल कंपनीज के जरिए मीसा भारती की कंपनी मिशेल में पैसा लगवाया गया था। लेकिन कड़ी क्या थी? कड़ी थी विनय मित्तल, जिससे पूछताछ की गई है। लेकिन विनय मित्तल कौन है, यह आपको बता देते हैं। विनय मित्तल चार्टेड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल का साला भी है, साला बताया जाता है। और जिससे पूछताछ की गई है, राजेश अग्रवाल कालेधन को सफेद करने का काम करता है। सीए 150 करोड़ के आसपास का कालाधन सफेद किया, यह खुलासा हुआ है। विनय ने अपने जीजा यानी कि राजेश अग्रवाल से शैलेश को मिलवाया। यानी कि बीच की कड़ी जिसका जिक्र बार बार ओम प्रकाश तिवारी कर रहे हैं, वो विनय मित्तल है। विनय मित्तल पर्दे के पीछे से शैलेश का आयकर रिटर्न भरवाता था, आईटी रिटर्न।
कौन फाइल करता था? शैलेश का, लालू प्रसाद यादव के दामाद का। वो शख्स है विनय मित्तल, जिस तक जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो इस वक्त छानबीन चल रही है। और देखिए, ये इस चक्री के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन कहां इस पूरे मामले में फंसता नजर आ रहा है। बीच में आप देख रहे हैं जो केंद्र में है शैलेश, जो कि लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विनय मित्तल, जिनसे पूछताछ की गई है। अमित कात्या, लालू परिवार को जमीन दी, इससे भी पूछताछ की जा सकती है, इनसे भी। और साथ ही सबसे अहम कड़ी सीए राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल और शैलेश के बीच की कड़ी है अमित मित्तल, विनय मित्तल। और राजेश अग्रवाल पर यह आरोप है कि 150 करोड़ के करीब का कालाधन है, जिसको सफेद करने का काम किया सीए है प्रोफेशन से, और इनको मिलवाया था शैलेश से विनय मित्तल ने। विनय मित्तल जो अब वो भी सीए हैं, उन्होंने आईटी रिटर्न फाइल किया था शैलेश से। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।